और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बालोद से। जिला प्रशासन समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर जिले में अवैध धान खरीदी और बिक्री पर लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी अभियान के तहत अब तक 3089 कुंटल से अधिक धान की जब्ती की गई है। राजस्व, सहकारिता, खाद्य विभाग और कृषि उपज मंडी के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा थोक और फुटकर व्यापारियों के गोदामों, दुकानों की गहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान B1 पंजी, अनुगिप्ति और टैक्स जमा सहित सभी दस्तावेजों का मिलान कर अतिरिक्त या अवैध रूप से संग्रहित धान मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। और लखनऊ से खबर। निर्वाचन नामावली का संशोधित कार्यक्रम जारी। संशोधित होनी है MLC चुनाव की नामावलियां। खंड स्नातक, खंड शिक्षक MLC चुनाव की नामावली संशोधन के लिए आयोग ने जारी किया। शेष कार्यक्रम 27 नवंबर तक पूरा किया जाएगा। नामावलियों का मुद्रण 2 दिसंबर को किया जाएगा और नामावलियों का आलेख प्रकाशन तय समय में पात्र नागरिक पेश कर सकेंगे दावे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तय समय में पात्र नागरिक पेश कर सकेंगे दावे और आपत्तियां। लखनऊ से खबर है। CM योगी का प्रयागराज दौरा कल। माघ मेले की तैयारियों की करेंगे समीक्षा बैठक। ICCC सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। संगम पर गंगा पूजन भी करेंगे CM योगी। CM के दौरे की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई। संगम पर गंगा पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में 3 घंटे तक रहेंगे मुख्यमंत्री। और कासगंज से खबर है। मैक्स पिकअप ऑटो में भिड़न, 2 की मौत। महिला और BSc छात्रा की मौत हुई है। 3 गंभीर घायल हुए हैं। छात्रा दीप्ति की मौत से परिवार में कोहराम। कॉलेज में शोक। जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किए गए सभी घायल। अम्मापुर से सवारियां लेकर सहारा कस्बा जा रहा था ऑटो। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किए गए सभी घायल। लखनऊ से खबर है। पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। शराब के पैसे ना देने पर पति ने दबाया पत्नी का गला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। 2 साल से पति, पत्नी और दामाद दोनों रह रहे थे। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में महिला की हत्या।
57 वर्षीय मृतका की मौत से आसपास इलाके में सन्नाटा पसरा। पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की। सीतापुर से खबर है, डीएम ने गौशाला का औचक निरीक्षण किया। गौशालाओं में पशुओं के लिए नहीं मिल रहा हरा चारा। रिकॉर्ड के लिए रखे जाने वाले 7 रजिस्टर मिले गायब। अव्यवस्था देख डीएम ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है। सचिव पर अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश। ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव पर अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, वीडियो को स्पष्टीकरण देने का निर्देश। भूसे के बेहतर रखरखाव के निर्देश जारी किए गए हैं। बाराबंकी से खबर है, एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने किया मार्च। पुलिस बल के साथ स्वयं सड़क पर उतरे एसपी। रेलवे स्टेशन रोड सहित प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया है। रेलवे रोड स्थित होटलों की सघन चेकिंग की गई है। रेलवे रोड स्थित होटलों की सघन चेकिंग की गई है। चौराहों पर देखा है, बस स्टॉप पर हैं। क्या कुछ निर्देश शासन के हैं और किस प्रकार से चेकिंग की जा रही है? ये आप जैसा सभी लोग अवगत हैं, पुलिस हमारी शाम में जितनी भीड़ भाड़ रहती है मार्केट में, हमारे चौराहों पे, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन, उसमें नियमित रूप से चेकिंग की जाती है। उसी के क्रम में खबर लखनऊ से, राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर सीएमएस कानपुर रोड अठौरिया में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन करने के लिए सीएमएस पहुंचे। रक्षा मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, महानगर अध्यक्ष आनंद देवी, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री के स्वागत में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सीएमएस के बच्चों ने अलग अलग धर्म के संस्कृति प्रोग्राम कर सभी का दिल जीत लिया। जिसको तू चाहे
और 23 से 29 नवंबर तक लखनऊ के डिफेंस एक्सपो वीआरआई स्थल वृंदावन योजना में आयोजित होने जा रहे भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिष्ठित डायमंड जुबली जम्बूरी कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से 35,000 से अधिक स्काउट्स के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति शिरकत करेंगे और अति विशिष्ट व्यक्तियों की मौजूदगी और भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और विशेष रूप से अग्नि सुरक्षा की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसी क्रम में एडीजी फायर पद्माजा चौहान ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। खबर कानपुर से, जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के लेखा अधिकारी राहुल गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यालय, विभाग, शहर और देश का नाम रोशन किया। उन्होंने श्रीलंका कोलंबो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा क्रिकेट क्लब चैंपियनशिप T20 सीरीज भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और कप्तान सहित टीम के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम को टूर्नामेंट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। शानदार कप्तानी पारी के लिए क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में सम्मान समारोह कर लेखाधिकारी राहुल गुप्ता को सम्मानित किया गया और क्षेत्रीय आयुक्त प्रथम शाहिद इकबाल ने राहुल गुप्ता के साथ उनके जुड़वा भाई रोहित गुप्ता को भी सम्मानित करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। सोनभद्र ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी खदान हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने आज 4 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 15 नवंबर को हुए इस हादसे में पत्थर खदान धंसने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई थी। वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में माइंस मैनेजर, 2 माइंस स्टाफ और 1 माइंस में शामिल है। पुलिस ने सभी पर कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए न्यायालय भेज दिया है। देखिए, दिनांक 15 नवंबर को थाना ओबरा क्षेत्र में कृष्णा माइनिंग वर्कर के एक खदान थी जिसमें एक बड़ी चट्टान आके गिर गई, जिसमें 7 मजदूर दब गए थे और सभी मजदूरों की इसमें डेथ हो गई थी। उसी प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में एक 5 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन सीओ ओबरा के नेतृत्व में किया गया है, जो लगातार विवेचनात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। उस क्रम में इस माइन में काम करने वाले 4 व्यक्ति, जिनमें से 2 इसमें माइनिंग मैनेजर हैं और बाकी माइंस मेट हैं। और राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर अनीता गुप्ता आज हमीरपुर पहुंची। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर अब्दुल कलाम सभागार में महिला संबंधी मामलों की जनसुनवाई की। जनपद के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर इस जन सुनवाई में पहुंची थी। सुनवाई के दौरान ज्यादातर मामले पारिवारिक विवाद और कलह से संबंधित सामने आए। डॉक्टर अनीता गुप्ता ने सभी फरियादी महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना। ये शिकायतें आई हैं और निस्तारण तो किसी का नहीं हुआ है, सभी भेज दी गई हैं। संबंधित जो विभाग हैं उनके पास वो शिकायतें भेज दी गई हैं। लगभग कितने की संख्या में महिलाएं, किस तरह के मामले ज्यादा हैं? सबसे ज्यादा मामले तो वही डाकघर में जो फ्रॉड हुआ है, जो उनका एजेंट था वो उनके जो मेहनत की जमा पूंजी थी वो सारी ले करके वो भाग गया है, तो उसी की बहनें हमारी यहाँ पे ज़्यादा आई थी। बाकी जो और केसेस हैं वो ऐसे ही हैं कि ससुराल में लड़की के साथ मारपीट का।
और जौनपुर में शुक्रवार को जिला कारागार में उस समय हड़कंप मच गया जब दहेज हत्या के आरोप में बंद एक बंदी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शहर कोतवाली क्षेत्र के तारापुर तकिया निवासी मोहम्मद सूफियान अपनी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में निरुद्ध था। सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता समेत कई अधिकारी जेल के भीतर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अचानक हुई इस घटना से जेल स्टाफ में भारी अफरा तफरी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हाँ, आज एक बंदी दोपहर में लगभग 12:30 बजे मोहम्मद सुफियान नाम का, उसने जनरेटर कक्ष में अपने गमछे से फांसी लगा लिया है। कब से बंद था, किस मामले ये में? 27/10/25 से था। उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया था, उसी केस में ये बंद था। क्या कुछ पीड़ित प्रताड़ित था? नहीं, ऐसा प्रताड़ित नहीं है। वो उसको देखा गया है कैमरे में, वो एकदम ठीक दिखाई पड़ रहा था, सामान्य खाना वाना खा रहा था, सब सही था। हमारे मूड पे तेल रखने वाला नहीं है। कल तो वो बोली कि ठीक है भैया हम कल भेजवा देंगे तेल, तो हम कल आने वाले थे उसके पास मिलने के लिए, कल आने वाले थे। तब ले आज जब 12 बजे ये मर्डर हुआ तो 4 बजे हम लोग को क्यों पता चला? 4 बजे हम लोग को क्यों पता चला? आखिर में उसका मर्डर हुआ तभी न छिपाया गया ये बात। मर्डर हुआ तभी न छिपा गया है। कब ये बंद थे और किस मामले में बंद थे? सर ये अभी 1 महीना हुआ उसको बंद हुआ, 2 दिन बाकी है। अच्छा। 1 महीना हुआ है। और खबर गाजीपुर से, जहां जिले में धान की सरकारी खरीद को रफ्तार सुस्त नजर आ रही है। अभी तक महज 360 एमटी ही धान की खरीदी हुई है, जबकि जिले में 2.58 लाख एमटी धान खरीद का लक्ष्य रखा गया। विभागीय जिम्मेदार इसके लिए फसल कटाई देर से होने की वजह बता रहे हैं। उनका कहना है कि 28 फरवरी तक धान की सरकारी खरीद जारी रहेगी, इसलिए 100% लक्ष्य के मुताबिक धान खरीदना मुश्किल नहीं रहेगा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक इस वर्ष का धान क्रय का समयावधि है, जिसमें सरकार द्वारा निहित जो मूल्य है 2369 रुपये पर कुंतल के हिसाब से जो किसानों को दे करके उसकी परचेजिंग की जाएगी। हमारा 2,58,000 एमटी का पूरा लक्ष्य दिया गया है। चूँकि विगत 15 दिन पहले बारिश होने से थोड़ा सा कटान विलम्ब हुआ है, जिसके कारण थोड़ी अभी हमारी खरीद धीमी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो 10 दिन के बाद ये तेजी पकड़ लेगी। और बरेली इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मिनी बाईपास स्थित एयू फिटनेस जिम में आज रात एक युवती को लेकर हुए विवाद में 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ा दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी है। विवाद के बाद नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला युवती और एक युवक के बीच इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुए प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। रात करीब 8 बजे युवती के परिजन अचानक मिनी बाईपास स्थित एयू फिटनेस जिम में घुस गए और परिजनों का आरोप था कि जिम में मौजूद लोगों ने उनकी बेटी को बहका कर ले जाने की कोशिश की। इस आरोप के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई है। 11/2025 को थाना इज्जतनगर में स्थित चौकी कर्मचारी नगर, यहाँ पर जब थाने की मोबाइल जो थाने की गाड़ी होती है उसके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो उस दौरान यह देखने में आया कि 2 पक्षों के बीच में वहाँ पर मारपीट हो रही है। ये देखते हुए जो सेकंड मोबाइल थी, जो थाने की गाड़ी थी, उसके द्वारा थाना अध्यक्ष को सूचित किया गया। थाना अध्यक्ष अपनी फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचे। उसके उपरांत सीओ 3rd भी मौके पर पहुंचे और मेरे द्वारा भी मौके पर जाया गया। देखिए, एक मुस्लिम युवक एक हिंदू शादीशुदा महिला को, जिसको 5 साल का बालक भी है, उसको लेके पिछले 1 महीने से भागा हुआ था। लड़की के पति और लड़की का भाई उसको काफ़ी समय से ढूंढ रहा था। लगातार ढूंढते ढूंढते कल उनको ये पता चला कि लड़की का बर्थडे मनाया गया है और मिनी बाईपास पे एयू जिम जो है वहाँ पर, वहाँ की एक आईडी है, उस आईडी से वो वीडियो इंस्टाग्राम की रील्स पे आया। और जनपद कासगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र में 2019 में हुए दानिश हत्याकांड में जिला न्यायालय ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया।
बता दें कि मामला 10 जुलाई 2019 की शाम का है, जब कासगंज शहर के मोहल्ला नवाब गली गदियान निवासी दानिश दूध लेने जा रहे थे। दानिश के पिता की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। और बांदा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज जनपद बांदा में भाजपा के सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के नेतृत्व में भव्य रन फॉर यूनिटी रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा अचानक कार्यक्रम रद्द करने से आयोजकों ने कार्यकर्ताओं में निराशा दिखाई दी, लेकिन इसके बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। रैली में भाजपा पदाधिकारी, हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे भारत रत्न और जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, आज उनकी 150वीं जयंती के एकता मार्च के कार्यक्रम में जो हमारी करीबन 7 किलोमीटर की एकता यात्रा संपन्न हुई है और बांदा सदर की विधानसभा में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है और कौन लोग सम्मिलित थे, क्या कहना चाहें? सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बांदा सदर विधानसभा में एकता यात्रा का आयोजन किया गया था, जो सरदार पटेल ऑक्सीजन पार्क से चल करके वहां पर सरदार पटेल जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर बांदा में आज रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को आज बांदा पहुंचना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका ये दौरा रद्द हो जाने के बाद हालांकि आयोजकों में और कार्यकर्ताओं में मायूसी से देखने को मिली, लेकिन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में किसी भी तरीके का उत्साह कम नहीं दिखाई दिया। बांदा के सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क से यहाँ महाराणा प्रताप चौक तक रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों ने इस कार्यक्रम में हाथों में झंडा लिए भारत माता की जयकारा लगाते हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयकारा लगाते हुए यहाँ महाराणा प्रताप चौराहे पर पहुँचे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी और पूर्व सांसद आर.के. पटेल ने यहाँ महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि भेंट की है और यहाँ से गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर नाचते हुए भारत माता का जयकारा लगाते हुए ये रन फॉर यूनिटी का ये जो जन सैलाब था वो पंडित जी एन कॉलेज के लिए रवाना हुआ है, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री इस जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम जो ब्रजेश पाठक के आने के बाद काफ़ी मायूसियत भरा था, लेकिन यहाँ लोगों का उत्साह अलग ही अंदाज में था, जहाँ उनके कार्यक्रम रद्द होने के बाद भी कार्यक्रम में किसी भी तरीके का ऐसा माहौल नहीं दिखा कि जहाँ उनके न आने से लोगों में उत्साह की कमी दिखाई दी हो। बांदा से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और आगरा में दीवानी कचहरी परिसर में बीते कुछ दिनों से अधिवक्ताओं के साथ बाहरी लोगों द्वारा की जा रही अभद्रता और दबंगई के मामले में अधिवक्ता समाज में गहरा आक्रोश है। इसी को लेकर आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को समस्त बार एसोसिएशन की एक आवश्यक और महत्वपूर्ण बैठक दीवानी कचहरी आगरा में आयोजित की गई। बैठक में आगरा के सभी बार एसोसिएशनों ने एकजुट होकर उन घटनाओं की कड़ी निंदा की जिनमें बाहरी तत्व अधिवक्ताओं के साथ लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वकीलों को संपादक महोदय जो कि आप लोग हैं डायरेक्टर को मीडिया आपको इसलिए आज यहाँ बुलाया है कि कल दिनांक 20/11/2025 को दीवानी में अधिवक्ताओं के बीच में कुछ मसला था, क्योंकि विगत 4 दिनों से चला आ रहा था। इसलिए हमारा
और बागेश्वर नवनिर्वाचित कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन भट्ट का जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। नगर के पिंडारी मार्ग स्थित एक बैंकेट हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें स्थानीय पूर्व सांसद अल्मोड़ा प्रदीप टंटा, पूर्व जिलाध्यक्ष भगन दसीला, पूर्व विधायक कपकोट ललित फसवाड़ और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी और तमाम लोग मौजूद रहे। की बात हो सकता है। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार भी उनका करता हूँ कि एक नया प्रयोग कांग्रेस द्वारा किया गया, राहुल जी द्वारा किया गया संगठन सृजन का, और उसके तहत लक्ष्य रखा गया था हमारे रायपुर अधिवेशन में कि समाज के हर वर्ग, हर उम्र, सबको कांग्रेस संगठन में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और आज जो प्रदेश की हमारी जो टीम मिल रही है 26 जिलाध्यक्षों की, जो हमारे सांगठनिक जिले हैं, उसमें हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को, हर क्षेत्र को एक सामाजिक इंजीनियरिंग का एक नमूना है, जिससे सारे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और मैं बागेश्वर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक नौजवान अर्जुन भट्ट जी को, जो पहले से ही कांग्रेस के लीडर रहे हैं, संगठनकर्ता भी हैं, उनको यह दायित्व दिया गया है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। हम लोग कार्यकारिणी बना देंगे और उसमें हमारे सीनियर लीडर, मेरे मार्गदर्शक के तौर पर, मेरे बड़े भाई के तौर पर भगवत सिंह दसीला जी से अपना सामंजस्य बैठाकर कमेटी को बनाएंगे और जल्द ही हम उसकी घोषणा भी करेंगे। 2027 को लेकर हमारा विजन ये रहेगा, सबसे पहले तो हमने बूथ कमेटियों को मजबूत करना है, बूथ कमेटियां बनानी हैं, जो निष्क्रिय हैं उनको सक्रिय करना है, और भाई भगवत सिंह दसीला जी के नेतृत्व में हमने आगे बूथ बूथ जाकर उनको रिचार्ज करने का काम करना है, और सारे पुराने जो कांग्रेसी हैं उनसे संपर्क के साथ हम 2027 का चुनाव जरूर पता। और डीवाला शुगर मिल के पेराई सत्र उद्घाटन समारोह में आज अखिल भारतीय किसान सम्मान सदस्यों ने मुख्य अतिथि ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और डीवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अपनी प्रमुख मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग की, जिसके बिना उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से तत्काल गन्ने का न्यूनतम मूल्य 500 प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की। आप पैसे तो दोगे, लेकिन वो खुशी परंपरा एक परंपरा जोड़ने की शुरू की थी। ये हमारा रेट 210 रुपये। हर वर्ष की बात ही पेराई सत्र शुरू होता है और ये जो हमारी फैक्ट्री है ये किसानों के लिए अन्नदाता है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ कोई किसान नहीं है। तो एक तो किसान नहीं है, दूसरे जो हमारे पार्टी से भी रिलेटेड किसान थे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोष इसलिए आया कि जो जिला पंचायत सदस्य हमारे जो सुखविंदर कौर है, जिनके पति संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और वो लगातार यहाँ संघर्ष करते हैं, किसानों की आवाज उठाते थे। प्रोटोकॉल के तहत उनको विशेष अतिथि बनाया जाना चाहिए था, उनको कार्ड में स्थान दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खाली सूचनाएं भेजी, तो उससे थोड़ा सा सबको लगा कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो। जी नहीं, देखिए प्रमुख जी का तो हमने कभी देखा नहीं कार्ड में, लेकिन उनको इन्विटेशन दिया जाता था। लेकिन जिला पंचायत क्योंकि पहली बार बना यहाँ से और यही हमारे डेवाले मिल से किसान है, तो वो थोड़ा सा रोष है, इसलिए देखा होगा आपने अधिकतर किसान नहीं आए। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।